हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। दोस्तों, आपने थूजा ऑक्सीडेंटलिस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी कर चुके होंगे। बहुत सारे लोग इसको वॉट्स यानी मस्सों के केस में यूज़ कर चुके होंगे। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी मिला होगा और काफ़ी लोग होंगे जिनको लेने के बाद कोई भी फ़ायदा नहीं मिला होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में थूजा के बारे में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थूजा ऑक्सीडेंटलिस होम्योपैथिक मेडिसिन जनरली वॉट्स के केस में यूज़ की जाती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मस्सी के केस में कि वॉट्स क्या होता है, मोल्स क्या होता है। तो आइए पहले इस बात को समझ लेते हैं कि वॉट्स और मोल में क्या डिफरेंस होता है। मोल्स जो होते हैं वो एक तरह के पिगमेंटेशन होते हैं। आपकी जो मेलेनोसाइट्स रहती हैं, यानी आपके स्किन को रंग देने वाली जो मेलेनोसाइट सेल रहती हैं, जब वो किसी जगह पर कलेक्ट हो जाती हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर मोल्स बन जाता है। मोल एक प्रकार का पिगमेंटेशन है जो कि सेल्स का कलेक्शन होता है, जबकि वॉट्स जो होता है वो एक ग्रोथ होती है। ये स्पेशली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे हम HPV के नाम से जानते हैं, इस वायरस के वजह से होती है। ग्रोथ एक टाइप की जो होती है उसमें आपकी जो सेल्स रहती हैं वो हाइपरप्लेजिया की कंडीशन में होती है, यानी सेल्स की ग्रोथ होने लगती है, जिससे वहाँ पर कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो सकती है, या फिर इरेगुलर मार्जिन वाली ग्रोथ हो सकती है, या फिर वहाँ पर फ्लैट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये सभी जो होते हैं वो वॉट्स के लक्षण होते हैं। दोस्तों, जो मोल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ कॉमनली ब्लैक कलर के या ब्राउनिश कलर के होते हैं, क्योंकि वो मेलेनोसाइट्स का कलेक्शन होते हैं। और मोल्स में आपको हेयर की ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन आपको वॉट्स के केस में एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिलती है। आप टच करके मार्जिन से भी मोल्स और वॉट्स में डिफरेंस कर सकते हैं। दोस्तों, वॉट्स जनरली आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इनके नेम भी चेंज होते हैं। जो आपके फेस पे, लिप्स पे और आपके नेक पे या आईलिड्स पे देखने को मिलते हैं उनको हम फिलीफॉर्म वॉट्स के नाम से जानते हैं, जो कि थ्रेड लाइक के होते हैं, पेडिकुलेटेड होते हैं, लटके लटके से दिखते हैं, थ्रेड नुमा होते हैं, उनको हम फिलीफॉर्म वॉट्स कहते हैं। दूसरे होते हैं आपके फ्लैट वॉट। फ्लैट वॉट जनरली फेस पे क्लस्टर पाए जा सकते हैं, वॉट्स के आपके लेग पे पाए जाते हैं एंड बैक पार्ट ऑफ हैंड पे पाए जाते हैं। तीसरे होते हैं प्लांटर वाट, जो आपके जो सोल्स होते हैं हैंड और फीट के, उन पे पाए जाते हैं। स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे, और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं देखने में, और इनसे कोई ब्लीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और जो तीसरे टाइप के वॉट्स होते हैं वो पेरीएंगुअल होते हैं, जो जनरली आपके नाखूनों के सराउंडिंग में होते हैं, या तो फिंगर्स के नेल के सराउंडिंग में होंगे, या आपके जो फीट के नेल्स रहते हैं उनके सराउंडिंग में हो सकते हैं। इसके अलावा पाए जाते हैं जेनाइटल वॉट्स, जो आपके जेनाइटल एरिया पे होते हैं उनको जेनाइटल वॉट्स कहते हैं। जनरली जो जेनाइटल वॉट्स हैं वो ग्रेनी यानी दाने की तरह हो सकते हैं, या फिर कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी की तरह ग्रोथ लिए भी हो सकते हैं। और कुछ होते हैं कॉमन वॉट्स, जो कि आपके नी पे पाए जा सकते हैं, आपके एल्बोज पे पाए जा सकते हैं और आपके फिंगर्स पे पाए जाते हैं। तो ये इस तरह डिफरेंट साइट के अकॉर्डिंग इनके नेम्स भी डिफरेंट होते हैं। जनरली ये एक ही चीज़ है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती है। इसका साइज, शेप, इसका जो कलर है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। दोस्तों, जो मोल्स होते हैं वो या फिर ब्लैक या ब्राउनिश कलर के होते हैं। वो कलेक्शन ऑफ मेलेनोसाइट्स के कारण इनका कलर ब्लैक या फिर ब्राउनिश होता है, जबकि जो वॉट्स होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस हो सकते हैं। और जनरली जो वॉट्स होते हैं वो कंटेजियस होते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकते हैं, जबकि मोल्स कंटेजियस नहीं होते हैं। वॉट्स में अगर आप किसी को वॉट्स है, अगर आप उसका टॉवेल यूज़ करते हैं, नेल क्लिपर्स का इस्तेमाल करते हैं, या रूमाल वगैरह कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो या फिर आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं किसी के, तो ये पर्सन टू पर्सन आपको स्प्रेड हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में। थूजा ऑक्सीडेंटलिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो पॉलीक्रेस मेडिसिन होती है, यानी इसका जो इस्तेमाल होता है डिफरेंट केसेस में होता है। ऐसा नहीं है कि थूजा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो जनरली वॉट्स के लिए यूज़ होती है।
इसके अलावा थूजा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कई तरह के केसेस में यानी बॉडी से रिलेटेड कई तरह के इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ स्पेशली वॉट्स के केसेस के लिए, तो हम सिर्फ वॉट्स पे ही डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मैं दूसरा वीडियो लाऊंगी थूजा के बारे में, जिसमें मैं इसके जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन इसे क्यों कहते हैं, इसका डिफरेंट पार्ट्स में क्या रोल होता है बॉडी के, वो मैं उसमें डिस्क्राइब करूँगी। तो अभी हम वॉट्स के बारे में चर्चा करते हैं। थूजा जनरली दोस्तों आपके शरीर में अगर कोई भी ओवर ग्रोथ होती है, चाहे वो लाइपोमा हो, लाइपोमा भी एक तरह की ओवर ग्रोथ होती है, मतलब सेल्स का ज़रूरत से ज़्यादा जो है डिवाइड हो जाना, उसे हम ओवर ग्रोथ कहते हैं। हाइपरप्लेशिया हो जाना है ना, या फिर हाइपरट्रॉफी हो जाना, उस कंडीशन में जो है थूजा बहुत अच्छा काम करती है। इसमें लाइपोमा आता है, आपके वॉट्स आते हैं, या फाइब्रोमा आता है जब फाइब्रॉइड के केसेस होते हैं। ये सभी जो कंडीशंस होती हैं जिनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिलती है, उस कंडीशन में थूजा का एक्शन बहुत अच्छा होता है। एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती है, यानी कि जो भी आपकी ओवर ग्रोथ होती है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, इवन इसको जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो वॉट्स के केसेस होते हैं उनमें जनरली थूजा बहुत फेमस होती है और बहुत सारे लोग इसको लेने का सही तरीका, इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। थूजा ऑक्सीडेंटिस मेडिसिन को अगर प्रॉपरली आप इस्तेमाल करेंगे, इसका सही डोज और आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इवन वॉट्स के केसेस में आप इसको जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग जो इसमें अवार्ड्स के केसेस में लेके इसमें उनको फेल्योर मिला है, तो इसका एक रीज़न हो सकता है इनकंसिस्टेंसी, यानी आपने या तो उस मेडिसिन का रेगुलर टाइम टू टाइम इस्तेमाल नहीं किया होगा, आपने बीच में गैप किया होगा, या फिर आपने सही पोटेंसी सिलेक्ट नहीं की होगी। और आप थूजा में जो डाइल्यूशंस आते हैं वो डिफरेंट पोटेंसी में आते हैं। सबसे जो नीचे पोटेंसी आती है वो 30, लोअर पोटेंसी 30 CH इस्तेमाल की जाती है। दूसरी उसके बाद जो ऊपर होती है थूजा 200 CH पोटेंसी होती है। तीसरी जो पोटेंसी होती है उसे हम थूजा 1M कहते हैं। तो जनरली जो वॉट्स के केसेस रहते हैं उनमें अगर आपको सही से आराम नहीं मिल रहा है तो आप पोटेंसी को डिफरेंट तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और आपके जो वॉट्स हैं वो थोड़े बचे हुए हैं शरीर में, वो नहीं जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आप कैसे किस पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करके इसके सही रिजल्ट्स पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पोटेंसी की बात करेंगे, तो मैंने अभी तक जितने केसेस में इस्तेमाल की है थूजा 30 पोटेंसी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। अगर आप थूजा को 30 CH डाइल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे पहले इसको लगातार 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें। अगर आपको इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं आप फिर इसको 1 महीने तक फॉलो करें। अगर आपको इससे जो है रिज़ल्ट्स तो मिल रहे हैं लेकिन पूरे मस से आपके झड़ नहीं रहे हैं, या पूरे मस्से में से कुछ ही मस्सों में आपको ठीक रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आप इसकी पोटेंसी बदलिए। आप 30 पोटेंसी 1 महीने तक इस्तेमाल करिए। उसको आपको दिन में 2 बार लेना है 30 पोटेंसी को, सुबह 2 बूंद जीभ पर लेना है आपको, शाम को 2 बूंद जीभ पर इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप 1 महीने तक थूजा को लगातार इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको थूजा 200 पोटेंसी इस्तेमाल करना है जब आपको प्रॉपर पूरी तरह से रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो थूजा 200 पोटेंसी को आप दिन में 1 बार इस्तेमाल करिए, लेकिन आप याद रखिए कि अगर दिन में 1 बार इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 24 घंटे से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। विदिन 24 आवर्स आपको इसको यूज़ करना ही है। आपको इसमें रेगुलरिटी भी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका जो टाइमिंग रहता है मेडिसिन का, जो साइकिल रहता है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसके कारण आपको असर कम होता है। तीसरी जो मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 1M पोटेंसी में, अगर आपको 30 लेने के बाद भी रिज़ल्ट मिले, 200 जो CH लेने के बाद भी आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपके कुछ मस्से रह गए हैं जो नहीं जा रहे हैं, तो आप इसके लिए थूजा 1M जो है उस पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपको हफ्ते में केवल 1 बार 1 डोज यानी 2 ड्राप जो है अपने टंग पे लेना है। तो आप देखेंगे कि 30 से आप 200
पे आके जब आप 1M पे आते हैं तो आपकी बॉडी से जो पूरे मस्से हैं वो झड़ चुके होते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इवन आपके जड़ से भी मस्से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने रेगुलरली थूजा 30 पोटेंसी को इस्तेमाल किया है और आपके सारे मस्से साफ हो गए हैं और आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, कोई भी मस्सा नहीं रह गया, तो आपको पोटेंसी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी 30 पोटेंसी में ही 1 मंथ लेके इसको स्टॉप कर देना है। लेकिन आपको कुछ झड़ने के बाद अगर रह जाते हैं तभी आपको 200 पोटेंसी और 1M पोटेंसी पे जो है स्किप करना है। और थूजा को जब दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं अपने वॉट्स के केसेस में, तो आप ध्यान रखिए कि आप किसी अच्छी पोटेंसी का ही डाइल्यूशन सिलेक्ट करिए। आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। SBL भी बहुत अच्छी कंपनी होती है, SBL की जो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप सॉबे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप रैकबैक जर्मन कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने बताई हैं ये सभी जो कंपनी के डाइल्यूशन है वो बहुत अच्छे हैं, उनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों ये जो बात हमने की वो डाइल्यूशन के बारे में की है कि थूजा 30 पोटेंसी को कैसे लेना है, 200 को कैसे लेना है, 1M को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि थूजा 30 पोटेंसी में जब आप डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रेगुलर इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट आपको टंग पे लेना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। इसको आप 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर वॉट्स रह जाते हैं तो आप थूजा 200 पोटेंसी को दिन में केवल 1 बार ही इस्तेमाल करेंगे, 24 घंटे में 1 बार। और तीसरा जो 1M अगर आप इस्तेमाल करते हैं जब आपके वॉट्स थोड़े रह जाते हैं और 200 से भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो 1M में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको हफ्ते में केवल 1 बार इस्तेमाल करिए। और इसको आपको या तो किसी परफेक्ट डे आपको चूज़ कर लेना है कि आप संडे टू संडे लें या मंडे टू मंडे लें, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नली लगाने की कि वॉट्स पे आपको क्या लगाना है। तो दोस्तों वॉट्स पे भी आपको थूजा मदर टिंचर का इस्तेमाल करना है। थूजा जो डाइल्यूशन में है वो आपको पीना है, यानी जो पोटेंसी है वो आपको जीभ पे डालना है, और जो डाइल्यूशन है वो आपको एक्सटर्नली मस्से पे इस्तेमाल करना है। इसको भी आप रेगुलरली सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट अपने मस्से पर अप्लाई करिए। या थूजा आप ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑइंटमेंट भी आजकल मार्केट में आती हैं, इनमें भी थूजा मदर टिंचर भी होता है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या मदर टिंचर को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थूजा पर्सनालिटी की कि किन किन लोगों को थूजा बहुत अच्छा काम करती है। वो लोग जिनकी स्किन बहुत अनहेल्दी होती है, यानी कि उनको हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया यानी शरीर में कहीं भी ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों के केसेस में थूजा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो लोग चाय या कॉफ़ी ड्रिंकर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चाय पीना पसंद करते हैं, तो उनके केसेस में भी थूजा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो ये है थूजा की पर्सनालिटी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।